हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। किसी भी लम्हे वो अपने आदमियों की गिरफ्तारी से वाकिफ होकर अपना ठिकाना बदल सकते हैं। असूली तौर पर तो उन्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था, आतिफ के जवाब में इमरान बोला था। ऐसा ही है। अभी थोड़ी देर पहले उनके मोबाइल पे रिंग आया था। मैंने कॉल अटेंड करने की बजाय मैसेज लिख दिया कि हम फिलहाल बात नहीं कर सकते, थोड़ा इंतज़ार करो और दोबारा कॉल भी ना करना। तो फिर चले सर, टाइम कम है। इन दोनों ने अपने 3-4 ठिकानों के मुतालिक बतलाया है, जिनमें से सबसे अहम मेजर रोहित का ठिकाना है कि सरगना वही है और सबसे पहले उसी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ बाकी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए यूं करते हैं कि इरफान, तुम अपने साथ सगीर, अख्तर और सोहेल को ले जाके उनके बाकी ठिकानों पे हल्ला बोलो। मैं इमरान, आमिर और अमजद के साथ मेजर रोहित को घेरता हूँ। ठीक है सर, इरफान इस बात में सर हिलाया। कोई इस फैसले में तरमीम करना चाहता हो? हस्बे आदत आतिफ ने पूछा। नहीं सर, तमाम बैक ज़बान बोले। तो फिर चलो। आतिफ खड़ा हो गया और तमाम उसके हमरा बाहर निकल आए। थोड़ी देर बाद वो मुख्तलिफ गाड़ियों में सवार अपनी अपनी मंजिल के जानिब रवां दवां थे। गेस्ट हाउस ही से वो मुखालिफ सिमतों में रवाना हो गए थे। आतिफ और इमरान एक गाड़ी में थे, जबकि आमिर और अमजद दूसरी गाड़ी में। आमिर, तूने कार मकान की पिछली सिमत ले जाके रोकनी है। गेस्ट हाउस से थोड़ा आगे बढ़ते ही आतिफ ने आर्डर पास किया। वो बजरिया वायरलेस राब्ते में थे। ओके सर, आमिर मुख्तसरन बोला। बाहर रुकने की ज़रूरत नहीं, तमाम इकट्ठे अंदर घुसेंगे। आमिर और अमजद पुश्त से, जबकि इमरान और मैं सामने से। अमजद ने मशवरा देते हुए कहा, कम अज़ कम एक बंदे को तो बाहर होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं, नफरी कम है। यूं भी अगर उन्हें अपने आदमियों के गिरफ्तार होने की इत्ला हो गई हुई तो वो अफरा तफरी में भागने की कोशिश करेंगे। उसके बरअक्स होने की सूरत में वो गाफिल होंगे और उन्हें अंदर घेरना ही फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे आपकी मर्ज़ी सर। नहीं अमजद, बात मेरी मर्ज़ी की नहीं और ना ही कभी मैंने अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की कोशिश की है। आप दलील से बात करो और अपनी बात मनवा लो। मुझे आपसे इत्तेफाक है सर। और आतिफ थैंक्स कहकर खामोश हो गया। मतलूबा मकान के पास पहुंचते ही आमिर गाड़ी मकान की पुश्त की जानिब ले गया, जबकि आतिफ ने एक मुनासिब जगह देखकर मकान के सामने गाड़ी रोक ली। तुमने दाईं साइड कवर करनी है, इमरान से कहकर वो खुद बाईं तरफ से बढ़ गया। दीवार की ऊंचाई बमुश्किल 7 फुट थी। वो बगैर किसी दिक्कत के उसके ऊपर से कूदते हुए अंदर पहुंच गए। हम अंदर पहुंच गए हैं सर, आतिफ के कानों में आमिर की आवाज़ गूंजी। हम भी, वो मुख्तसरन बोला। इमरान, मैं सामने से अंदर घुस रहा हूं तो तूने दाएं जानिब की खिड़कियों को कवर करना है। अमजद, तुम बाईं साइड पे आ जाओ, जबकि आमिर तुम पुश्त पे ही रहो। पिस्टल को एहतियात से संभालते हुए वो बरामदे में घुसा। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलकर उसने अंदर झांका, कोई भी मौजूद नहीं था। अंदर घुसकर उसके कदम अगले कमरे की जानिब बढ़े। उसी वक्त उसे इमरान की ललकार सुनाई दी। हैंड्स अप। उससे मुतसिल ही गोली चलने की आवाज़ गूंजी और फिर इमरान की तेज करार सुनते ही वो तेज कदमों से बाहर की तरफ भागा। इमरान उसे हाथ टेक कर जमीन से उठता नजर आया। उसे नजरअंदाज करके वो बाहर की तरफ भागा। दरवाजा खोलने का तकल्लुफ किए बगैर वो दीवार के ऊपर से होता हुआ बाहर आ गया, मगर मुजरिम गायब था। थोड़ी देर दाएं बाएं घूमकर वो वापस मकान में आ गया। इस असना में अमजद उसकी तकलीद में बाहर निकल आया था। उसे बाहर रहने का इशारा करके वो अंदर घुसा तो उसे इमरान और आमिर एक बूढ़े आदमी को गिरफ्तार किए दिखाई दिए। अंदर तो सिर्फ यही है सर, आमिर उसे देखते ही बोला। मेरा ख्याल है भागने वाला मेजर रोहित था। यकीनन वही था सर। सॉरी कि वो मेरी गफलत की वजह से भाग गया। गफलत नहीं, कमजोरी कहो इमरान। ऐसा ही है सर, इमरान ने सर झुका दिया। वैसे हुआ क्या था सर? वो अचानक खिड़की में नमूदार हुआ। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया था। पिस्टल की वजह से मैं कुछ ज्यादा ही लापरवाह था। मेरे ललकारने पे जब वो न रुका तो मैंने उसकी टांग पे गोली चलाई, मगर अपनी फुर्ती की वजह से वो बच गया। और उससे पहले कि मैं दूसरी मर्तबा ट्रैगर दबाता उसकी फ्लाइंग किक मेरा हाल पूछ चुकी थी। चलो कोई बात नहीं सर, वो मेरी तवक्को से ज़्यादा फुर्तीला साबित हुआ। हाँ, काफ़ी मंझा हुआ एजेंट है। इस बारे में आप लोगों को तफसील से ब्रीफ कर चुका हूँ। और फिर
हमीद और जफर का अंजाम आप लोगों के सामने है। बहरहाल अब यूं करो आमिर, तुम उसे बाहर ले जाके कार में बैठाओ। इमरान और मैं मकान की तलाशी लेके आते हैं। आमिर सर हिलाते हुए उस बूढ़े को साथ लिए मकान से बाहर निकलता गया, जबकि आतिफ और इमरान अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गए। मेजर रोहित की खुशकिस्मती के खटके की आवाज सुनकर वो बाहर की तरफ मुतवज्जे हुआ था। खिड़की के शीशे से उसे एक आदमी मोहतात अंदाज में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वो समझ गया कि उसे घेरा जा रहा है। उसने सरत से फैसला करते हुए फरार के लिए वही सिमत मुंतखब की और अगले ही लम्हे वो खिड़की खोलकर बाहर कूद गया। हैंड्स अप, वो आदमी जोर से ललकारा। उसके साथ ही उसके पिस्टल का रुख रोहित की टांगों की तरफ हो गया, जिससे रोहित को समझने में देर न लगी कि उसका मकसद सिर्फ उसे जख्मी करना है। उसकी ट्रैगर पे धरी उंगली पे नजर रखते हुए रोहित तेजी से उसकी सिमत बढ़ा और फिर उंगली की मामूली सी जंबच को देखते हुए वो जोर से उछला। गोली उसके कदमों के नीचे से निकल गई थी। इससे पहले कि वो आदमी अगली गोली फायर कर पाता, उसने एक जोरदार किक उसके सीने पे दे मारी और उसके नीचे गिरते ही वो रुके बगैर भागता चला गया। ना जाने कितने आदमियों ने मकान को घेरा हुआ था। बजाय गली में कूदने के वो साथ वाले मकान की दीवार फलांगता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसकी खुशकिस्मती के सहन में कोई नहीं था। उस मकान से मुतसिल मकान में घुसकर उसने पिछली तरफ की दीवार से गली में झांका और गली को खाली पाकर बाहर कूद गया। वहां से तेजी से दूर जाते हुए उसने मोबाइल निकालकर रणधीर का नंबर डायल किया। जी सर, अभी तक इन दोनों आदमियों की तरफ से कोई इतला नहीं आई। जैसे ही वो दोनों उल्लू के पट्टे पकड़े गए हैं, तुम फौरी तौर पर अपनी जगह छोड़ो और तमाम को फोन करके यही बात बता दो। इन दोनों को जो जो बातें मालूम थी दुश्मन उनसे पूछ चुके होंगे, इसलिए तमाम एहतियातें बरोए कार ले आओ। पता है ना क्या क्या करना है? जी सर। ओके, फिर कल शाम को उस जगह मिलेंगे जहां पहली मर्तबा इकट्ठे बैठ के खाना खाया था। अब इस नंबर पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं, मैं नंबर बदलने लगा हूँ। ठीक सर, मैं समझ गया। बाकियों को भी मैं नंबर बदलने का कह देता हूँ। यस, जो करना है सरहद से करो, दुश्मन किसी टाइम भी तुम्हारे ठिकाने पे हल्ला बोल सकता है। ये कहते ही उसने राब्ता मुनक़ते किया और मोबाइल गंदे नाले में उछाल कर करीब से गुजरती हुई एक टैक्सी इशारे से रोककर उसमें बैठ गया। उसका इरादा उस ठिकाने पे जाने का था जिसके मुतल्लिक रणधीर भी नहीं जानता था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।